नमस्कार दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 एक ऐसा जॉब जिसका इंतजार बिहार के हर युवा को रहता है। इनफैक्ट इसे सचिवालय सहायक के नौकरी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और बिहार में इसे मिनी आईएएस भी बोला जाता है। तो जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट बिहार में हैं उनका एक सपना होता है कि बीपीएससी में अगर सिलेक्शन अगर मेरा ना हो तो कम से कम सचिवालय सहायक का तो हमें पोस्ट मिलना ही चाहिए। इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो ये बहुत समय के बाद ये वैकेंसी आया है। इसमें क्या क्या है खास, हर एक बिंदु पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा और तैयारी इसको कैसे करना है ये भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल में देखते हैं क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है कि जो सबसे पहला पोस्ट है ना, जिसको बोला गया है पोस्ट नेम, मतलब इस तरीके से दिया गया ऑथोरिटी नेम और फिर उसके बाद लिखा गया क्या पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर आप ध्यान से अगर आप चर्चा करें यहाँ पे तो लिखा गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, मलेरिया इंस्पेक्टर, डेटा एंट्री ऑपरेटर है ना, ग्रेड सी एंड ऑडिटर, ये सब पोस्ट हैं। अच्छा, वैकेंसीज कितनी है तो 1481 है, मतलब 1500 में 19 कम है। ठीक है, सिलेक्शन जो इसका होगा है ना, प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 3 स्टेज में होगा। चौथा स्टेज जोड़ सकते हैं कि अगर कहीं वैकेंसी में जिस तरीके से अपने देश में माहौल है ना, और राज्य में माहौल है कि गड़बड़ी उड़बड़ी करना हो तो चौथा स्टेज आंदोलन भी या कोर्ट केस एक लिख ही देते हैं साथ में, है ना, क्योंकि ये इसका चांस तो ज़्यादा ही रहता है, कोर्ट केस और आंदोलन है ना, मूवमेंट। इसको भी जोड़ लीजिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 स्टेज में काम हो जाएगा, नहीं तो चौथा स्टेज तो यही होता है आखिरी में, तो है ना। ठीक है, एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है कब से है तो स्टार्टिंग डेट है आपका 18 अगस्त 2025 से। अच्छा, एप्लीकेंट का लास्ट डेट कब तक है तो 19 सितंबर, मतलब आपको 31 दिन का समय मिला है, इसके अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा, बीएसएससी सीजीएल का सैलरी कितना है तो 42,000 रुपया से 73,000 रुपया के बीच में है। बहुत शानदार नौकरी है, इसके कारण आप सैलरी भी देखेंगे गजब का है। अगर आप सेंट्रल लेवल में सीजीएल का वैकेंसी अगर भरते हैं और उसमें क्वालिफाई करते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, तो उसका भी सैलरी अप्रॉक्स इतना ही है, 19-20 उतना ही है। वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट लिखा गया है ये। चलिए अगले प्रोसेस पे आते हैं। अच्छा, ये इसमें नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है ये 4 अगस्त को हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, इस दिन भारत में बहुत कुछ हुआ है ना। आप जैसे देखेंगे डीओपीटी मिनिस्टर से लोग मिले थे, ऐसा कुछ हुआ था ये एक दिन पहले। तो चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ये सब हमने आपको बता दिया है ना। लास्ट डेट 17 सितंबर 2025 है। 19 तारीख पेमेंट वगैरह करने के लिए है ना, लास्ट अप्लाई है। ठीक है, एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको डिपार्टमेंट का नाम दिया गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार पटना, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1064, सबसे ज़्यादा, और यही सपना है लोगों का, तो सपना वाला पोस्ट ज़्यादा दिया गया है। प्लानिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट का नाम है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें 88 पोस्ट है। जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड ट्रेनिंग बिहार पटना, इसमें मात्र 5 सीट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सी, ग्रेड सी का ये जॉब है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार के लिए, इसमें 1 सीट मात्र है मात्र 1 सीट है। ठीक है, ऑडिटर का आपका 125 सीट है ना। ऑडिटर एक जगह और लिखा क्योंकि अलग अलग 2 डिपार्टमेंट, एक इकोनॉमिक्स में है और ये इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बिहार, दोनों एक ही जगह है ना ये, तो दोनों एक ही जगह, एक जगह 198 पोस्ट है और एक जगह 125 सीट, टोटल मिला के हो गया भैया 1481। देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा, और पैसा में एक चीज़ और आपको बताते हैं। प्री के लिए बिहार एक ऐसा राज्य है ना, गरीब राज्य है, जहाँ प्री के लिए अलग से पैसा लिया जाता है और मेंस के लिए अलग से पैसा लिया जाता है। तो ये सब हम मान के चलते हैं ये प्री वाला ही है। हाँ, तो जनरल बीसी या ईबीसी बोल सकते हैं, मेल कैंडिडेट है ना, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बीसी जनरल, सब ये सब में मेल को 540 पे लगेगा, है ना। एससी एसटी ओनली रेसिडेंट ऑफ बिहार, बिहार के जो भी रेसिडेंट हैं उनको 135 रुपया लगेगा। एससी एसटी बेचारा गरीब लोग, कोई बात नहीं है। ऑल दिव्यांग जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको 135 रुपया लगने वाला है जी। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट ओनली फॉर रेसिडेंट बिहार, मतलब बिहार के निवासी हैं, फीमेल का 135 रुपये, भी ठीक है। ऑल कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड बिहार, मतलब बिहार से बाहर आप
SC ST हैं, मेल फीमेल हैं, कोई कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, बिहार से बाहर वाले भरेंगे तो 540 पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिएगा एज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनरिजर्व्ड है मतलब कोई कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं तो 37 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, 40 साल एज लिमिट है EBC और BC के लिए, और मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में, ठीक है, एज में। अच्छा, जो अनरिजर्व्ड फीमेल है, फीमेल के लिए खास करके बिहार सरकार ध्यान देती है, वो 40 साल है। 42 साल है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना, ठीक ही है। PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, जो भी दिया गया उसमें 10 साल आपको जोड़ देना है। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस में लिया द BSSC CGL सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेजेज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पोस्ट। अब कह रहा है कि मल्टीपल स्टेज से आपको पास करना होगा, स्पेसिफिक जो गिवन पोस्ट है उसके आधार पर। इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम भी होगा, PT भी होगा, और मेंस एग्जाम भी होगा, रिटन मेंस एग्जाम होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चौथा प्रोसेस आप जोड़ सकते हैं आंदोलन, धरना, क्वेश्चन आउट, ये जोड़ सकते हैं, जो जिसकी पॉलिटी बड़ा हाई है, 90% है। PT एग्जाम में द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज द प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्टेड फॉर वेरियस पोस्ट अंडर बिहार SSC CGL। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेंस एग्जाम में भी सेम चीज लिखा जाएगा कि जो PT पास करेंगे भैया वो मेंस देंगे, सीधा सीधा बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब खाना पूर्ति वाला, एक एक चीज आपका डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, आय जाति एकदम सब क्लियर होना चाहिए। चलिए अब देखिए सिलेबस देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि इसी से तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जनरल स्टडीज का नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रखा गया है और 200 मार्क्स का है, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों को इंक्लूड कर लिया गया, तो आप मान सकते हैं 25-25 क्वेश्चन है ना, और तो 25-25 50 क्वेश्चन, 50 चौका 200 मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ओवरऑल मान लीजिए कि रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा, बहुत बढ़िया। टोटल अगर आप देखें तो 50 या 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का होगा। 2 घंटा 15 मिनट भाई साहब, 2 घंटा 15 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना है और सबमिट कर देना है ना, बिना पेपर फाड़ के लाए हुए, नहीं तो फिर से वही दिक्कत हो जाएगा जी। हाँ चलिए अब समझ लेते हैं। पेपर 1 में तो आप ध्यान से देखेंगे, पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में CGL मेंस एग्जाम के लिए, वो तो PT के लिए था, मेंस के लिए ध्यान से देखेंगे तो हिंदी का 100 क्वेश्चन होगा, 4-4 मार्क्स का, 400 मार्क्स का होगा, 2 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है, पेपर 1 में। और पेपर 2 में अगर देखें तो सेक्शन A में जनरल स्टडीज है 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सब 4-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सेक्शन B में जनरल साइंस मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और सेक्शन C में रीजनिंग एबिलिटी, मतलब सेम है, 600 मार्क्स उसमें भी था, PT में भी, मेंस में भी। यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा आपका आ गया, क्या एक्स्ट्रा आपका हिंदी आ गया, तो आपको ध्यान देने की जरूरत, हिंदी एक्स्ट्रा आ गया मेंस में। तो ये था हमारा BSSC CGL का, है ना, किस्त कैसे कैसे करके आपको पेपर देना है, और लास्ट में भगवान से यही दुआ करना है कि कोर्ट केस ना हो, क्वेश्चन आउट ना हो, आंदोलन ना हो, खरीद बिक्री ना हो, ठीक है। इसी सब आशा के साथ, है ना, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।